हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस पूरे कोर्स के अंदर हम किन मीडियम्स पे काम करेंगे, यानी कि किन प्लेटफॉर्म्स को हम इन 4 महीने के लिए यूज़ करेंगे। अभी आपके सामने चार्ट्स खुले हुए हैं, इसका लिंक आप लोगों को ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है जिसके चार्ट्स आप लोग के सामने खुले हुए हैं। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जितना 4 महीने का कोर्स है उसके अंदर सिर्फ यही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग चार्ट्स देखने के लिए। और आगे भी जब तक आप लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े रहेंगे और टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करेंगे, ये चार्ट्स आप लोग यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बात की थी कि हम लोग प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डिंग से काम शुरू करेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले इस जगह पे आना है, इस कॉर्नर पे आना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, और इसको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करते साथ ज्वाइन नाउ का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस ज्वाइन नाउ के ऑप्शन पे आपने जाना है एंड यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आपने सबसे पहले साइन इन विद गूगल कर देना है। साइन इन विद गूगल करते साथ ही आप लोगों को यहाँ पे जो ईमेल आपका होगा आप वो डालेंगे एंड देन आगे उसी ईमेल से प्रॉपर फर्दरली आप काम करेंगे। जैसे ही आप अपना ईमेल पुट करेंगे, जो एग्जिस्टिंग मेल है उससे करेंगे, तो फ़ौरन आपके पास क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, फ़ौरन आप लोग लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, लॉगिन करते साथ ही आप लोग दोबारा जो रीडायरेक्ट हो जाएंगे वो इसी पेज पे हो जाएंगे। अब मैं आप लोग को प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह आप लोग ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास प्रॉपर इस तरह का एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा जब आप लोग लॉगिन करेंगे इस तरह के कुछ वेब के ऊपर। अब आप लोग ट्रेडिंग व्यू को स्मूथली यूज़ कर सकेंगे। अब मैं आप लोग को ट्रेडिंग व्यू किस तरह चलाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है उसका बताता हूँ। आप लोग जब पहली बार कुछ ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपके सामने ये वाला टैब यहाँ तक खुला होगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपको नीचे इस जगह पे ये हाइड बार का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, या तो आपने इसको क्लिक कर देना है तो यहाँ से प्रॉपर ये हाइड हो जाएगा, या तो दोबारा अपना कर्सर आपने यहाँ पे इसके ऊपर लेके आना है और राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक जो आप लोगों ने अपना मैनुअली अपने हिसाब से रखा हुआ उसको क्लिक करके दोबारा इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये प्रॉपर इस तरह हाइड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आप लोग को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये जो टॉप बार नज़र आ रही है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि ये 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट्स आप लोगों के सामने सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, वो नज़र आ रहा होगा, वो होगा 1 डे। आप लोग के सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है और आप लोगों ने अपने सूटेबल टाइम फ्रेम्स को पिक करके लगा लेना है। अभी जिस चीज़ पे हम काम करेंगे आपने सिर्फ यहाँ पे 1 आवर को स्टार करना है, 4 आवर को स्टार करना है और 1 डे को स्टार करना है बस, और एक 1 वीक और 1 मंथ को स्टार कर लेना है। इससे नीचे के टाइम फ्रेम पे अभी नहीं जाएंगे आप लोग। और पूरी ट्रेनिंग में जब तक हम लोग काम करेंगे वो 1 आवर, 4 आवर और 1 डे पे काम करेंगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम। इसके बाद आप लोग को ये 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये प्रॉपर कैंडल स्टिक पैटर्न्स है जो हमें नजर आ रहा है। ये जो हमारे सामने चार्ट की रिप्रेजेंटेशन है, जो ये चीज़ नज़र आ रही है, हम इसको कैंडल्स बोलते हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 3 हमारे पास प्रॉपर है जो हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे है, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है और कौन सी कैंडल का क्या मतलब होता है। आप लोगों ने जो भी चार्ट फिलहाल देखना है वो इस वाली कैंडल्स के ऊपर देखना है, और ना आप लोग लाइन चार्ट पे जाएंगे और ना ये जो हैकन एशी है इस पे जाएंगे। सिर्फ आप लोग के पास जो मैनुअली कैंडल स्टिक होगी आपने इसी पे रहना है। दूसरा, आपके पास ये एक इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन इंडिकेटर का ऑप्शन देगा। फिलहाल अभी तक हमने कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना, और आगे भी फिलहाल जब हम अपनी फर्दर क्लासेस में मूव करेंगे तब देखेंगे कौन सा इंडिकेटर हमने कब यूज करना है। तो अभी हमने इस चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, बट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक इंडिकेटर का ऑप्शन होता है जिसको हम क्लिक करके जो इंडिकेटर्स हमने इन फ्यूचर हम यूज करेंगे वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसके अलावा यहाँ पे आपका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने जिस चीज़ पे काम करना है, लेट सपोज आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है, कोई भी स्टॉक लिख दें, यहाँ पे फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी लिखेंगे, यहाँ पे जो जो एसेट्स एफएफसी के नाम पे होंगे वो सब आ जाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में लिस्ट हो, चाहे वो लोकल मार्केट में लिस्ट हो, वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगी। चाहे आपने गोल्ड का चार्ट देखना हो, चाहे क्रिप्टो के चार्ट देखने हो, चाहे फॉरेक्स के चार्ट देखने हो, जो भी चार्ट देखनी हो, कोई भी एसेट देखना हो, बस उसका नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे और हमारे सामने वो चीज़ ऐड हो जाएगी। जैसे कि ये प्रॉपर आपको सर्चिस से भी नजर आ रहा है, सिर्फ आपने यहाँ पे इनके कोड्स को लिखना है और आप दोबारा इनके चार्ट्स के ऊपर लैंड कर जाएंगे। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और क्या करनी है, आपने ये आपके पास साइड पे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं इनको देख, आपने क्या करना है, ये जो आपको ये टूल्स नजर आ रहे हैं इनको सबसे पहले आपने स्टार कर लेना है। आपने स्टार किस टूल को करना है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसको स्टार करेंगे। हॉरिजॉन्टल रे आएगा, इसको हम स्टार करेंगे।
देन वर्टिकल लाइन को आप स्टार करेंगे। उसके बाद फर्दर जब आप नीचे मूव करेंगे तो आप लोग के पास एक रेक्टेंगल आएगा, आप इसको कर सकते हैं। और फर्दर जोन सा टूल हमारे पास इस्तेमाल होता रहेगा, आप इसको स्टार कर सकते हैं। अब आप लोग का काम क्या, आपने जो ये वाला टूल है इनमें इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, इनको लाइंस लगा के आपने एक हफ्ता इन सब चीज़ों के साथ फेमिलियर होना है। फेमिलियर होने से मुराद जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं इन सबको आपने इस तरह जैसे मैं अप्लाई आप लोग के सामने कर रहा हूँ, आपने इसको अप्लाई करना है चार्ट के ऊपर, ताकि इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीक से प्रॉपर अपना लेक्चर्स शुरू कर सकें तो उस पर जब हम कोई चीज़ टेक्स्ट वगैरह मेंशन करें, ये देखें, तो आप लोग को मुश्किल ना हो। अभी मैंने टेक्स्ट की बात की तो हमारे पास ये प्रॉपर फर्दर ये टी का ऑप्शन है, टेक्स्ट यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप इसको अपनी ब्लैंक स्क्रीन पे फिल करके आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें तो आपका यहाँ पे प्रॉपर वो चीज़ लिखना शुरू हो जाएगी। तो अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने इन सारे टूल्स जो इधर हैं उनके साथ फेमिलियर होना। आपने ये जितना काम आप लोगों ने किया, अगर आपने इन सबको रिमूव करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पे जितनी ड्राइंग चीज़ें डिलीट 4 ड्राइंग्स आप उसको डिलीट कर देंगे। और अगर आपको यही चीज़ दोबारा वापस लेके आनी है, आपके पास एक ऑप्शन Ctrl+Z होगा, आपने Ctrl+Z को प्रेस करना है, जितना काम आपने पीछे किया होगा वो आ जाएगा। अगर आपने सबको बारी बारी डिलीट करना है, लेट सपोज मुझे इस लाइन को डिलीट करना है, मैंने इसके ऊपर आके राइट क्लिक किया, मुझे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नजर आ गया, मैंने इसको डिलीट कर दी। दोबारा मैंने अगर इसी जैसी एक और लाइन बनानी है, मतलब इसी जैसी एक और मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से ड्रॉ ना करूँ, मुझे इतनी ही बड़ी ट्रेंड लाइन मिल जाए, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या आना है, लेफ्ट पे आना है, आपको यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पे मार्क कर देना, तो आपके पास ये प्रॉपर इसी लेंथ की एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ जाएगी। इसके बाद अगर आपने इसको डिलीट करना है तो दोबारा यहाँ पे आपने लेफ्ट क्लिक किया, ये आपको रिमूव का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप रिमूव पे गए और प्रॉपर आप लोगों ने इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास ये क्या चीजें नजर आ रही हैं। आप लोग जिस कैंडल पे जाएंगे उस पे एक में माउस रखेंगे तो आपके पास कैंडल का पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ओपन है, आज के दिन या इस पर्टिकुलर कैंडल की ओपनिंग कब हुई, हाई कब लगा, लो कब लगा, क्लोजिंग कब हुई, ये सब चीजें हैं। इसको अभी बताने का मकसद ये कि ताकि आप लोग सिर्फ इस वाले वीक में एक्सपेरिमेंट कर सकें, आपको जो टूल यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप सबको यूज कर सकें। अच्छा, जो चीज यूज नहीं करनी वो क्या है, इस मैग्नेट को ऑन आपने नहीं करना। इस मैग्नेट को ऑन जब आप करते हैं इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर भी टूल आप यूज कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर एक नंबर्स, ज्योमेट्रिकल नंबर्स होते हैं उनको फॉलो अप कर रहे होते हैं, लाइक 90 डिग्री 180 डिग्री उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसके अलावा बनेंगे नहीं। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि आपने इसको यूज नहीं करना। दूसरा, अगर कोई चीज अप्लाई हुई भी होती है तो वो डार्क हो जाती है, जैसे मैंने इस मैग्नेट को यूज किया तो ये डार्क हो गया, अब मैंने इसको रिमूव कर देना है तो ये प्रॉपर आपको उसी शेड में वापस नजर आ जाएगा। आपने प्रॉपर इसको यूज करना है, प्रॉपर इसको एक्सप्लोर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन ऑप्शंस को, इनको नीचे को नहीं अभी करिएगा। इसके अलावा आपने इस वाली अभी चीज को नहीं छेड़ना ना, आपने यहाँ पे इन चीजों को छेड़ना है। अगर आपने यूज करना भी है सिर्फ अपने एक्सप्लोरेशन के लिए तो आप इसको यूज करके दोबारा डिलीट कर सकते हैं। आपने इस चीज को नहीं छेड़ना। आपने प्रॉपर यहाँ पे आके एरो को यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल को यूज कर सकते हैं, सर्कल को यूज कर सकते हैं, और अभी फिलहाल किसी चीज को नहीं देखना। दूसरा, मैंने आपको टेक्स्ट को बताया कि टेक्स्ट को यूज करें और यहाँ पे कुछ राइटिंग करना शुरू करें ताकि हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करें तो उसके अंदर आप लोग इन चीजों को इस्तेमाल करें तो आपको मुश्किल ना हो एकदम। अच्छा, एक चीज और, जब आप चीजों को स्टार करेंगे तो आपके पास ये जो बार आप नजर आ रही है आपको इस तरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब एक चीज़ ये होगा कि आप लोगों को बार बार इधर जाना नहीं पड़ेगा, जो चीज़ें स्टार की होंगी, जो चीज़ें आपके नॉर्मल रेगुलर यूज़ की होंगी वो आप यहीं से आके इसको यहाँ से आके उठा के अपने लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि समाओ अगर आप लोग ये वाला पैनल खोल देते हैं, जो कि ये वाला पैनल है, गलती से अगर आप लोगों से ऊपर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, इस तरह आपको हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, दोबारा आपने आना है, या तो इसको माइनस को क्लिक करना है तो ये नीचे चला जाएगा, और अगर ये भी नहीं करना, जैसे मैंने आपको सिंपली बताया था, यहाँ पे आके अपना माउस प्लेस किया आपने और डबल क्लिक को दबा के रखा और इसको नीचे कर लिया प्रॉपर, ये आपका दोबारा वही स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। ये अमूमन तब होता है जब आपके पास आप इस ओपन पैनल के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, ये ऊपर चला जाता है, या तो आप ये जो साथ में मैक्सिमाइज पैनल है इसको यूज करते हैं तो ये प्रॉपर पूरा खुल जाता है। अब अगर ये पूरा खुल भी गया है तो आपने इसको माइनस कर देना है तो प्रॉपर ये आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड नजर आने लग जाएगा। एक चीज और, इंडिकेटर्स को अभी यूज नहीं कीजिएगा, सिर्फ जिस तरह मैंने अभी आप लोग को चीजों को एक्सप्लेन किया है उसी तरह आप चार्ट्स पे काम करें। आप चार्ट्स पे जो है वो ये लाइंस ड्रॉ करें, आप चार्ट्स पे राइटिंग शुरू करें, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट डाउट थ्योरी का लेक्चर पढ़ें तो आप लोगों को मुश्किल ना हो, क्योंकि वहां पे प्रॉपर हमने चार्ट्स पे लिखना है, काम करना है और अपने हिसाब से चीजों को पब्लिश करना है। मैंने वर्ड यहाँ पे पब्लिश यूज किया, ये चीज नेक्स्ट लेक्चर की है, बट मैं ये चीज अभी बता रहा हूँ
कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे प्रॉपर काम किया किसी भी चार्ट पे, मैंने जो चीज़ आप लोग को पढ़ाई आपने प्रॉपर उन चार्ट्स पे आगे वर्किंग करनी है, आपने यहाँ पे वर्किंग की, देन आप लोगों ने यहाँ पे जो आप लोग को पब्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पब्लिश को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पब्लिश आइडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो में आ जाएंगे। अब यहाँ पे पब्लिश आइडिया, यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब हम प्रॉपर काम शुरू करेंगे तो प्रॉपर मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इधर क्या लिखना है और इधर क्या लिखना है। हम अभी फ़िलहाल फॉर एन एग्जाम्पल ABC यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे भी प्रॉपर ये लिख के इसको कंटिन्यू करते हैं। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें इस तरह दिखाई दे रही होंगी। हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसको प्राइवेट ही रखना है। जो मैनुअली सेट हुआ हुआ यहाँ पे एनालिसिस वो करना है। डाउ थ्योरी जब हम पढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि लॉन्ग शॉट क्या है, हमने जौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना होगा उस पर जाएंगे एंड देन हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस, हार्मोनिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब वो चीज़ें जो हमने पढ़नी है। अभी जो हमारे पास चीज़ें जो हम पढ़ रहे होंगे हम उस पर क्लिक करेंगे। लेट सपोज हमारा जो पहला लेक्चर है वो ट्रेंड एनालिसिस के अराउंड है, तो हम ट्रेंड एनालिसिस को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आके पब्लिश प्राइवेट आइडिया कर देंगे, यानी कि अब जो हमने काम किया वो पब्लिश हो चुका है, वो सेव हो चुका है। जब आप लोग कोई भी चार्ट पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, आप लोग को सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आ जाएगी। अब जब आप लोग ये स्क्रीन आपके सामने नज़र आएगी तो आप लोगों ने एक चीज़ क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ये 3 डॉट ऑप्शन को क्लिक करके कॉपी लिंक करके जो आप लोग को सोर्सेज बताए जाएंगे जहाँ पे आपने असाइनमेंट पोस्ट करना है, उससे क्या होगा, जब आप लोग वो चीज़ पेस्ट करेंगे तो प्रॉपर हम लोगों को आपने जो काम किया हुआ है वो मिल जाएगा। यानी कि जब हम उस लिंक पे जाएंगे तो प्रॉपर आपने जो चीज़ें की हुई हैं वो हमें नज़र आ जाएंगी और उस पे प्रॉपर आपको रिव्यू दिया जाएगा। तो होप सो आप लोग को ट्रेडिंग व्यू का ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। देखें ये ज़रूरी इसलिए, ये फाउंडेशन है। पूरे 4 महीने आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे काम करना है, आप लोगों ने चार्ट एनालिसिस करने हैं, आप लोगों ने जितनी वर्किंग है यहाँ पे करनी है। तो आप लोग का इस पूरे ट्रेडिंग व्यू के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जो पहली बार इस वीडियो को देखें उनको ये चीज़ मुश्किल लगे, बट जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोग फेमिलियर होते जाएंगे और आप लोग को आसानी होती जाएगी। इसको प्रैक्टिस करें और जो चीज़ आपको नहीं समझ आए यू कैन आस्क इन अ ग्रुप। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।